प्यारे बच्चों नमस्कार। ये सादीपनी विद्यालय छतवई है, जहाँ के हमारे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन में आए हुए क्लास में। सब्जेक्ट हमने लिया है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण बातें, जो बातें आपको महत्वपूर्ण रखना है परीक्षा के टाइम पर। तो वैसे बहुत पहले मुझे आपसे बात करना था, लेकिन व्यस्तताओं कारण से मैं आज आ पाया। मेरा नाम JP यादव है और मैं संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति विकास में शहडोल संभाग में कार्यरत। तो आइए हम चैप्टर 6 की ओर चलते हैं और सब चैप्टर देख लीजिए। कौन कौन से चैप्टर अपने को देखना है इसमें। परीक्षा की चेकलिस्ट, परीक्षा में जाने के पहले चेकलिस्ट बनाना। परीक्षा में कौन सी सामग्री ले जाना, परीक्षा केंद्र पर कितनी टाइम पहले पहुंचना है, किन बातों से दूरी बनाना है, मेरिट में अंक लाने के लिए किन की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली परीक्षा में जो हुई उनके किन की उत्तर पुस्तिका को देखना है। परीक्षा के लिए चेकलिस्ट बनाना। चेकलिस्ट बनाने में ये चेकलिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है कागज पे, जिसमें हमको ये लिखना है कि कौन कौन सी चीजें हमको ले जाना है। ठीक है। और जब आप परीक्षा में जाओ तो अपने कंपास बॉक्स में या अपने छोटे से पॉकेट में ये चीजें रख ली गई है, उसको टिक करते जाएं। ठीक है। टिक करते जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें बची, ताकि हम उसको भी रख सकें। कोई चीज छूटना नहीं। अगर छूटेगी तो फिर परीक्षा देते समय दिक्कत आ सकती है। तो कौन कौन सी चीजें ले जाना, यही चेकलिस्ट आपकी हो सकती है। इसमें कुछ और भी हो सकती है सामग्री, जो मुझे नहीं पता, आप जोड़ सकते हैं। प्रवेश पत्र ले जाना ना भूलें। ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ले जाना ना भूलें। आपका पेन ले जाना, 2 पेन चालू अवस्था में। ठीक है। पेंसिल ले जाना है, रबर ले जाना है, स्केल ले जाना है, कंपास बॉक्स ले जाना है अगर आवश्यक हो तो। आवश्यक नहीं तो उसमें पेन में भी रख सकते हैं। ठीक है ना। और अन्य वस्तुएं जो आवश्यक हो, जो परीक्षा में ले जाना प्रतिबंधित ना हो, उनकी मनाही ना हो। कुछ ऐसी चीजें मत ले जाना जिनकी मनाही हो। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्र पर समय पूर्व पहुंचे। आप परीक्षा केंद्र पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। क्या होता है ये चीज सबके लिए कि परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचे। घर से देरी से निकलने की भूल न की जाए, इससे हड़बड़ी होगी, घबराहट होगी और चिंता बढ़ेगी, जिससे आपका परीक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये हम सबको कहते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हम हो। कहीं पे भी आपको जाना है तो आपको प्लान ऐसे बनाना पड़ेगा कि जो टाइम निर्धारित है उस टाइम के पहले आधा घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि आगे की परिस्थितियां आपके बस में नहीं है। जाम लगा है, गाड़ी पंक्चर हो गई, कोई और चीज़ें भी घट सकती हैं, तो उससे आप लेट पहुंचेंगे तो जितना लेट पहुंचेंगे, देर होते जाएंगे, दिमाग पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और आप आधा घंटे बाद पहुंचे तो हो सकता है आपको परीक्षा में शामिल ना करें। तो टाइम से पहुंचने की कोशिश करें, हड़बड़ी ना करें। अगर आप हड़बड़ी करके देर से पहुंचे और बोला परीक्षा निकल रही, तो जो आपने याद किया ना वो खत्म होने लगेगा दिमाग से, चिंता बढ़ जाएगी। किन बातों से दूरी बना के रखना। एक तो आप मोबाइल है, यहाँ पे तो स्कूल में तो नहीं लाते, लेकिन घर पे तो सबके पास होगा, है ना। तो थोड़ा सा उसको साइड से रखो। वो बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ठीक है। बहुत उपद्रवी तत्व है। वो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है वो आपको अपने पथ से, अपने रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। तो मोबाइल का उपयोग न के बराबर किया जाए और अध्ययन के समय में मोबाइल बंद रखा जाए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल बिल्कुल बंद करके रखो। किसी का बजेगा मोबाइल, आपको देखने की बार बार आदत होगी तो आपका टाइम वेस्ट। तनाव देने वाली बातों, तनाव देने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो अपने को टेंशन देते हैं, है ना। कोई होगा आपको बुरी बात बोलेगा, कोई होगा आपको डांटेगा, कोई होगा आपको कुछ और बोलने लगेगा, कोई होगा इधर उधर की करेगा, तो आपके दिमाग पे तनाव आएगा। तो उनसे दूर रहने का डिस्टेंस बना रखें। और परीक्षा की तैयारी में सामाजिक संबंधों और सामाजिक कार्यों से दूर रहे। मैं पूरी तरह नहीं रोक रहा आपको, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन परीक्षा के समय जो आपका ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, जिसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा चीज़ें कम समय में करना है, तो आप बाकी कामों को अपने से दूर रखें। शादियों में जाना है, नहीं जाना है, किसकी शादी में जाना है, इसकी शादी उसकी, नहीं जाना है। ये मत सोचो कि अरे मैं नहीं गया तो मेरी भी कौन आएगा, ये बिल्कुल मत सोचो। आप अपना परीक्षा पर फोकस करो। सामाजिक कार्य करने के लिए बाद में भी टाइम मिलेगा। ये काम हमको अपना जीवन बनाने का समय देने के लिए है। तो परीक्षा के टाइम पे बाकी सब कामों से दूर होना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि पढ़ाई
परीक्षा, पढ़ाई, अध्ययन, विद्यार्थी जीवन संन्यास की अवस्था में होना चाहिए। जैसे सन्यासी आदमी को दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसे आपको भी इन कुछ चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो परीक्षा तैयारी के समय सामाजिक संबंधों, सामाजिक कार्यों से थोड़ा दूर रखें, अपने को फोकस करें एग्जाम पर। आलस्य त्यागें, घंटों तक न सो रहे हैं, लोगों से बातें गप्पे न मारते रहे, या आप आज का काम कल पे में डालते रहें। नकारात्मक चीज से दूर रहें, फालतू बहस में न पड़े और दुनिया भर की चिंता न करें। गत वर्ष के परीक्षा परिणाम पर ध्यान न दें। मैंने बोला था कि जो हो गया वो हो गया, अब आप पीछे जाके सुधार नहीं सकते। आप आज की चिंता करो, भूत पे न जाओ कि पीछे क्या हुआ, आप आज की चिंता करो, इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। तो गत असफलताओं से न डरे, इससे नकारात्मकता और हिंसा की भावना पैदा आती है। परीक्षा में प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाए, कोई ऐसी चुटकी मत ले जाइएगा, कॉपी डायरी मत ले जाइएगा। पकड़ा आप कई बार ले जाते, पढ़ते जाते रास्ते में तो पॉकेट में रख लेते, बोले जाते परीक्षा में जाते समय निकाल देंगे इनको, लेकिन जल्दी गए, ध्यान नहीं रहा, पॉकेट में उसमें रह गया। बाद में चेकिंग पाया गया, चेकिंग किया तो पता आपके पास चुटका पाया गया, आपके पास वो परीक्षा की सामग्री पाई गई जो परीक्षा में आई थी, आपका नकल का केस बन जाएगा। ठीक है, तो आप जाने के पहले, कक्ष में जाने के पहले देख लो कि क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित है, उनको बाहर छोड़ के जाओ। गलती से परीक्षा कक्ष में नहीं चली जाए वो सामग्री, और उसका ध्यान रखा जाए, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। मेरिट में आने के लिए उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना है, किनकी उत्तर पुस्तिका कर देखना है। पुराने जो मेरिट में विद्यार्थी रहे उनकी उत्तर पुस्तिकाएं टीचर और प्रिंसिपल आपको उपलब्ध कराएंगे, उनको देखो, उनसे देख के आपको पता चलेगा कि इसने कैसे उत्तर लिखा है, कितना सटीक उत्तर लिखा है, कितना लिखा है, इसके नंबर कितने आए। तो मेरिट की उत्तर पुस्तिका, मेरिट आने वाले बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखो और पता चल सकेगा कि आपको कितना उत्तर लिखना चाहिए जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो सके। गत वर्षों के मेरिट विद्यार्थियों से संपर्क करके, अगर कोई मेरिट का बच्चा आया तो ये बता सके कि मैंने कैसे परीक्षा की तैयारी की थी, तो यहाँ बच्चों के साथ उसके क्लास लगाने की कैसे वो तैयारी की थी, आप भी कर सकते हैं उसके अनुभव, तो उनसे भी संपर्क करके कैसे उन्होंने किया है सब इसको पता कर सकते हैं। अब आज का अपना जो परीक्षा में बेहतर परीक्षा परिणाम लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको बता दिया है। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छे अपने परीक्षा में परफॉर्मेंस करें और बहुत अच्छे अंक लेकर आएँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अंकों को लेकर तनाव में न आए। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं अंक कितने आए, कई बार जीवन में मार्कशीट के अंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय का आपका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो मार्कशीट के अंकों पे चिंता ना करें, जो आ गया उसको स्वीकार करें, क्योंकि ये जो मार्कशीट होती है 10th और 12th की, ये केवल अगली परीक्षा में आपको फॉर्म भरने की इजाज़त देती है, आपकी नौकरी लगाने की इजाज़त या नौकरी लगाने का आधार नहीं हो सकती। इसलिए जितना आप कर सके, कोई भी 90% वाला 80% वाले में कोई अंतर नहीं होता खास। तो ये नंबरों के पीछे न भागते हुए ज्ञान के पीछे भागे, परफॉर्मेंस के पीछे भागे और स्थिर चित्त से परीक्षा देने की तैयारी करें। जितना हो गया उतना उतने को पर्याप्त समझें और कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में जाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप सबको नमस्कार।